सबसे पहले आज बात करते हैं पुष्कर की, जहां पर टेम्पल टाउन पुष्कर अब बनने वाला है। अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा पुष्कर। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। 24 कोसी परिक्रमा, गंदे पानी के निकास की पुख्ता व्यवस्था भी सरकार करेगी। और पुष्कर में देश के क्योंकि एकमात्र ब्रह्मा के मंदिर की तस्वीरें भी लगातार आती हैं, ऐसे में टेम्पल वहां पर सिटी के तौर पर एक डेवलप किया जाएगा। देशी विदेशी यात्रियों की आवाजाही के बावजूद सुविधाओं के नाम पर वहां पर कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रोजेक्ट की कमान धर्मेंद्र राठौर को सौंपी है। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अर्जुन मेघवाल से बातचीत भी हो गई है, मुलाकात भी उन्होंने की है। कहा सीएम की मंशा के अनुसार पुष्कर में विकास कार्य के प्रयास किए जाएंगे। पिछली बजट घोषणा में भी सीएम ने इसका जिक्र किया था और केंद्र से इसके बारे में सहयोग का आग्रह भी किया था। तो इन मुलाकात के बाद में अब उम्मीद यही की जा रही है कि पुष्कर टेम्पल टाउन बनेगा। जिस तरह से अब घोषणा भी की गई है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार रहेगा। 24 कोसी परिक्रमा रहेगी। गंदे पानी की निकासी की पुख्ता व्यवस्था भी सरकार करेगी। पुष्कर में देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर स्थित है। देशी विदेशी यात्रियों की लगातार वहां पर आवाजाही होती है। फुटफॉल काफी ज्यादा लोगों का होता है, क्योंकि सुंदर पर्यटन स्थल है और ऐसे में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होना, वहां पर एक तरीके की एक कमी है, असुविधा है। सीएम गहलोत ने प्रोजेक्ट की कमान सौंपी है आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को। और इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अर्जुन मेघवाल से मुलाकात उनकी ऑलरेडी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम के मंशा के अनुरूप पुष्कर में विकास कार्यों के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि पिछली बजट घोषणा में भी सीएम ने इसका जिक्र किया था। केंद्र से इस बारे में सहयोग का आग्रह भी किया है, लेकिन अब इस आग्रह पर आगे भी विचार किया जा रहा है और अब टेम्पल टाउन के रूप में विकसित होगा पुष्कर सिटी। क्रिकेट में बेटियां आज करेंगी कमाल। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला होने वाला है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय महिला क्रिकेट टीम भिड़ेगी। कल इंग्लैंड को 4 रन से हराकर फाइनल में भारत पहुंचा है। और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज भिड़ने वाली है। और क्रिकेट में बेटियां आज अपना कमाल दिखाएंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज गोल्ड मेडल के लिए ये जंग है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये जंग रहेगी। कल ही इंग्लैंड को 4 रन से हराकर फाइनल में भारत ने एंट्री की है और भारत ने इंग्लैंड के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखा। स्मृति मंधाना ने 32 गेंदों में 61 रन की धुआंधार पारी खेली। इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में ही 160 रन बना पाई। और आज 9:30 बजे बर्मिंघम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत की निगाहें एक बार फिर से एक मेडल पर टिकी हुई है, क्योंकि उम्मीदें अब भारत की इन बेटियों से भारत की पूरी जनता को बहुत ज्यादा हो गई है। कल के मैच के बाद अब फाइनल में किस तरह से मेडल को अपने हक में लिया जाता है। भारत क्रिकेट में पहली बार किसी मल्टी स्पोर्ट इवेंट में ये मेडल जीतेगा। अगर ये जीत आज दर्ज होती है तो और भी ज्यादा खास, और भी ज्यादा स्पेशल इस लिहाज से, क्योंकि अगर जीतते हैं तो भारत क्रिकेट में पहली बार किसी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में ये मेडल जीतेगा। 9:30 बजे मैच है रात में बर्मिंघम में। और 160 रनों के लक्ष्य की कल की जानकारी, जब इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में सिर्फ उतने ही लक्ष्य बना पाई। 165 रनों को चेस करना था। इसके साथ भारत फाइनल में अब क्वालिफाई कर रही है। आज फाइनल मैच है, देखना यही रहेगा महत्वपूर्ण कि भारत की बेटियां कॉमनवेल्थ में एक मेडल के लिए कितना कमाल इस मैच में कर पाएंगी। अब लॉर्डनहिल की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज बनाम भारत T20 सीरीज। चौथे T20 में वेस्ट इंडीज को 59 रनों से हराया भारत ने। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त भारत ने ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 191 रन बनाए। पंत ने 44, रोहित ने 33, संजू सैमसन ने 30 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करते हुए 132 रनों पर ही विंडीज की पारी ढेर हो गई। अर्शदीप ने 3, आवेश, रवि बिश्नोई और अक्षर ने 2-2 विकेट झटके। और आज शाम 8 बजे सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। तो क्रिकेट आज दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है, कॉमनवेल्थ में भी और वेस्ट इंडीज बनाम भारत की T20 सीरीज में भी। हालांकि भारत इसमें लीड कर रही है। 3-1 से शानदार बढ़त पहले ही भारत बना चुकी है। चौथे T20 में वेस्ट इंडीज को भारत ने 59 रनों से शिकस्त दी है। 5 मैचेस की सीरीज जिसमें 3-1 की अजय बढ़त भारत ने पहले ही बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 191 रन बनाए। पंत ने 44 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 33 रन बनाए, संजू सैमसन ने 30 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करते हुए 132 रनों पर ही विंडीज की पारी ढेर हो गई। अर्शदीप ने इस दौरान 3 विकेट झटके। आवेश, रवि बिश्नोई और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए। और आज शाम 8 बजे
सीरीज का अंतिम मुकाबला भी खेला जाएगा। ऐसे तो अजय बढ़त भारत बना चुका है, लेकिन एक औपचारिक जीत की जरूरत आज उस सीरीज के लिए भारत को रहेगी। अपनी हरकतों से कतई बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अब बिटकॉइन के जरिए आतंकवाद को कर रहा है फंडिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों से पता लगाया है। मेंढर, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा जिलों में 7 घरों पर छापेमारी इस लिहाज से हुई है। डिजिटल उपकरणों, सिम कार्ड, मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए। आतंकियों के अर्थतंत्र को ध्वस्त भारत कर चुका है और ऐसे में पाकिस्तान अब नए हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि करेंसी वहां पर अब नहीं, तो इसके लिए बिटकॉइन को एक रास्ते की तरह से फंडिंग के लिए आतंकवाद को अब प्रेरित करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा, क्योंकि अब बिटकॉइन के जरिए आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है, यानी कि कैसे भी करके आतंकवाद को फंडिंग जारी रखता है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों से ये पता लगा है। मेंढर, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा जिलों में 7 घरों पर इस लिहाज में इस शक पर छापेमारी की गई है, जहां पर डिजिटल उपकरण पाए गए, सिम कार्ड्स पाए गए, मोबाइल और दस्तावेज भी बरामद किए गए। आतंकियों के अर्थतंत्र को ध्वस्त भारत कर चुका है और भारत के इस मजबूत जवाब का तोड़ पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन कोशिश बिटकॉइन के जरिए कर रहा है कि लगातार फंडिंग करते रहे और जो आतंकवादी है उन तक वो पैसा पहुंचता रहे, जिससे वो दहशतगर्दी अपनी करते रहे। ऐसे में पाकिस्तान ये नया हथकंडा अपना रहा है। फंड भेजने वाले पाकिस्तानी मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई है और सेना अब उस पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। कहा, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं जो गलत है। मुझे बदनाम करने के लिए नोटिस दिया गया। मैं अपने दम पर राजनीति करता हूं। मेरे परिवार को घसीटा जा रहा है। कोई जमीन गलत तरीके से नहीं खरीदी गई। जेडीयू एक डूबता जहाज है। जेडीयू में सभी को भूलने की बीमारी हो गई है। नीतीश साजन में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चेक कर लीजिए नीतीश कितना काम करते हैं। सम्मान को लेकर भी बीजेपी के नीतीश कुमार नहीं हुए। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बहुत सम्मान दिया। ये तमाम बातें कही गई है आरसीपी सिंह के द्वारा, जहां पर उन्हें जेडीयू से इस्तीफे के बाद में प्रतिक्रियाएं सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए गए वो गलत है। मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह के नोटिस दिए गए। मैं अपने दम पर राजनीति करता हूं। मेरे परिवार को लेकर उसमें घसीटा जा रहा है। कोई भी जमीन जिसकी बातें सामने आ रही थी, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नहीं खरीदी गई। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जेडीयू पे भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जेडीयू एक डूबता जहाज है और सभी को भूलने की बीमारी जेडीयू में हो गई है। नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नीतीश नहीं बनेंगे। आप चेक कर लीजिए नीतीश कितना काम करते हैं। सम्मान को लेकर बीजेपी के नहीं हुए नीतीश कुमार। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बहुत सम्मान दिया। ये तमाम बातें कही आरसीपी सिंह ने जेडीयू से अपने इस्तीफे के बाद। नाहरगढ़ बाल आजकल पार्क से बुरी खबर। पैंथर शिवा की आज सुबह मौत हो गई। पिछले साल मां से बिछड़ गया था पैंथर शिवा। उसके बाद महज 7 दिन की उम्र में पार्क में शिवा को लाया गया था। आज सुबह अज्ञात कारणों से शिवा की मौत हो गई और लगातार देखिए वन्यजीव प्रेमियों के लिए दुखद खबरों की एक लीग है जो शुरू हुई है। लेकिन नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आज सुबह ये एक और दुखद खबर सामने आई। पैंथर शिवा जो कि पिछले साल अपनी मां से बिछड़ चुका था, 7 दिन की उम्र में ही उसको पार्क में लाया गया था। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लिहाजा मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। लेकिन दुखद ये कि आज सुबह अज्ञात कारणों की वजह से शिवा की मौत हो गई।